Hello everyone, welcome to Sales Life. Today we start chapter Parliamentary System. Let's start. Our Constitution provides parliamentary system at both central and states. Article 74 and 75 deal with parliamentary system at the center, and Article 163 and 164 deal with parliamentary system at states. Okay. In modern democratic governance, nature of relation between executive and legislature is the basis of parliamentary system or presidential system. Or parliamentary system में executive is responsible to the legislature for its policies and acts. पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं. कैबिनेट गवर्नमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम. रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लेजिस्लेचर. एंड वेस्टमिनिस्टर मॉडल बिकॉज ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ दिस मॉडल इन ब्रिटेन. ये मॉडल ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया में फॉलो किया जाता है. Ivor Jennings called this model as cabinet system as explained above because cabinet is the nucleus of power. PM is known as primus inter pares because he is first among equals. The meaning of primus inter pares is first among equals. Okay, because जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसमें और भी मिनिस्टर्स होते हैं, बट उनमें सबसे जो टॉप लीडरशिप होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है. दैट्स वाई ही इज प्राइमस इंटर पेरिस. नाउ व्हाई दिस system is called as prime ministerial government? Because of the highly crucial position of prime minister. This model is known as parliamentary system is known as prime ministerial government. Okay. Now presidential system. In presidential system, executive is not responsible towards legislature for its policies and acts. They both are independent. Okay. In presidential system, there is no responsibility. Fixed executive system. Okay, and this system is followed in USA, Brazil, Russia, and Sri Lanka. Okay. Now, features of parliamentary system. First, nominal and real executive. और उनको डी जूरे एंड डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं. हेड टू टाइप के होते हैं, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट. इन इंडियाज केस हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. एंड आर्टिकल 74 of the constitution said that there is council of minister headed by prime minister to aid and advise president in the exercise of his functions. मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए जो हेडेड बाई पीएम होनी चाहिए, वो एड एंड एडवाइस के लिए होती है प्रेसिडेंट को, और जो इनकी एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है. ओके. सेकेंड, मेजोरिटी पार्टी रोल. जो लोकसभा में मेजोरिटी विन करता है वही गवर्नमेंट फॉर्म करता है. ओके. एंड द लीडर ऑफ पार्टी इज पीएम. जो लीडर ऑफ पार्टी होता है उसको पीएम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. एंड प्राइम मिनिस्टर कौन चूज करता है? वो करते हैं, अपॉइंट करता है, वो करता है प्रेसिडेंट. और अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके. और जब कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी विन नहीं करती तो कोलिशन फॉर्म होती है और जो कि प्रेसिडेंट कॉल करते हैं. थर्ड फीचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग है कि जो मिनिस्टर है इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट इन जनरल एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर. और लोकसभा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकती है बाय पासिंग इन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. ओके. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है कि ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू सिंक एंड स्विम टुगेदर. ओके. नाउ फोर्थ फीचर, पॉलिटिकल होमोजेनिटी. पॉलिटिकल होमोजेनिटी से मतलब जो काउंसिल मिनिस्टर के मेंबर होते हैं वो सेम पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, तो वो एक सिमिलर आइडियोलॉजी शेयर करते हैं. ओके. और अगर गवर्नमेंट कोलिशन से फॉर्म हो रही है तो जो मेंबर्स हैं वो कॉन्सेंसस बिल्ड करके साथ आ रहे हैं. ओके.
फिफ्थ फीचर, डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब है जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का पार्ट होते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर ये भी है कि कोई मिनिस्टर है वो 6 मंथ तक बिना एमपी बने मिनिस्टर रह सकता है। अगर 6 महीने के बाद वो मिनिस्टर बना रहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, बट 6 महीने तक विदाउट एमपी एक मिनिस्टर बन सकता है। ओके, नाउ सिक्स्थ फीचर, लीडरशिप ऑफ पीएम। In parliamentary system, there is leadership of it. PM is leader of Council of Minister, Parliament, and the party in power. Okay. Seventh, dissolution of lower house. जो एग्जीक्यूटिव होता है उसके पास पावर होती है राइट टू गेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड। इसका मीनिंग है एग्जीक्यूटिव पीएम है, जो पीएम वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। ओके, तो एग्जीक्यूटिव हैव राइट टू गेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व्ड। एंड एट, सीक्रेसी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर फॉलो होता है। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, एमपी होते हैं, वो ओथ लेते हैं, ओथ ऑफ सीक्रेसी विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, चलिए अब देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें हमें एग्जांपल में अमेरिका के यूज़ मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो हम उससे समझेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो बोथ हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। एज ए हेड ऑफ स्टेट ही हैज ए सेरेमोनियल पोजीशन, एंड एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट ही एक्ट एज एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होता है by an electoral college for 4 years or for a certain tenure, and he is not removed by the Congress but impeached on the basis of grave unconstitutional act. Third, kitchen cabinet. The president governs with the help of a small body called kitchen cabinet. Okay, it is an advisory body and non-elected, and the members in this are selected and appointed by the president, and this body is only responsible to him and only removed by the president. Okay. Fourth feature, president and his secretaries are not responsible to the congress, and they ना तो वो कांग्रेस की मेंबरशिप रखते हैं और ना ही उसकी जो सेशंस या मीटिंग होती है उनको अटेंड करते हैं। ओके, फिफ्थ फीचर है प्रेसिडेंट नॉट डिसॉल्व द लोअर हाउस। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो जो लोअर हाउस के मेंबर्स हैं उनको डिसॉल्व नहीं कर सकता। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम होता है वो डिसॉल्व कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट होता है वो डिसॉल्व कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, उस तरीके से प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकता। और इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, द लेजिस्लेटिव, executive and judicial part of the government are separated and act as independent organs. Okay, now we will discuss the merits and demerits of the parliamentary system. First, merits of the parliamentary system. In parliamentary system there is harmony between legislature and executive. Okay, because executive is a part of legislature, so both are interdependent at work, so there is less scope of dispute or conflict. Second merit is responsible government. Minister is responsible to the parliament for its acts. Okay, and minister is controlled by parliament by certain, with the help of certain devices like question hour, discussion, adjournment motion, no confidence motion, etc. Okay, third merit is prevent despotism. एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो एक सिंगल पर्सन में ही नहीं होती, बट एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी होती है, मतलब पूरे ग्रुप में वेस्टेड होती है वो। प्लस देर इज डिवाइस कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन विच ऑल्सो प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। फोर्थ इज रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। फोर्थ ये मेरिट है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, बिकॉज मेजोरिटी नहीं हो पा प्रूव होती कई बार,
तो हेड ऑफ स्टेट होता है जो इंडिया के केस में प्रेसिडेंट है, वो अपोजिशन पार्टी को बुलाता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसीलिए एवर जेनिंग्स says the leader of the opposition is the alternative PM। ओके। फिफ्थ मेरिट है वाइड रिप्रेजेंटेशन। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है। सो पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस। ओके। नाउ डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। फर्स्ट, अनस्टेबल गवर्नमेंट। कोई गारंटी नहीं होती कि जो गवर्नमेंट है वो अपना फुल टेन्योर पूरा कर पाए। जैसे अगर बीच में ही नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है, पॉलिटिकल डिफेक्शंस हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी। सो सेकंड डिमेरिट है नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी। मतलब अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है उनका फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी 1977 में, तो उसने जो पहले की कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उनको चेंज कर दिया, और यही सेम जब फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उन्होंने भी किया। ठीक है। थर्ड डिमेरिट है डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। इससे मतलब है अगर रूलिंग पार्टी है उसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है जो, तो कैबिनेट है वो ऑटोक्रेटिक वो इंस्टीट्यूशन की तरह काम करने लगती है, मतलब एक डिक्टेटरशिप की तरह काम करने लगती है। फोर्थ है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ये टुगेदर और इनसेपरेबल पार्ट है। ओके। एंड कैबिनेट इज लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर में से ही चुना जाता है। तो इट इज़ मोर ऑफ फ्यूजन ऑफ पावर रादर देन सेपरेशन ऑफ पावर। ओके। गवर्नमेंट बाई अमेच्योर्स, मतलब जो इस वजह क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो कम होती है, क्योंकि मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते अपने फील्ड में। तो और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनके भी पास लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि उनको एमपीज में से ही मिनिस्टर चुनने होते हैं, वो कोई एक्सटर्नल टैलेंट से मिनिस्टर नहीं चुन सकते। ओके। नाउ रीज़न फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। रीजंस क्या थे पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट करने के। फर्स्ट, फैमिलियरिटी विद द सिस्टम, क्योंकि जब ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया उससे पहले ब्रिटिश राज में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को यूज़ किया जा रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर्स थे वो इस सिस्टम से फैमिलियर थे। सेकंड, प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव देयर इज टू पार्ट्स, स्टेबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जिसके अंदर ये दोनों। सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर्स decided to more focus on responsibility part, and so they introduced parliamentary system. Third, need to avoid legislative and executive conflict, which is more prone to happen in presidential system. इंडिया एक इन्फेंट डेमोक्रेसी था जब ये इंट्रोड्यूस किया गया, सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो चाहते थे ऐसी गवर्नमेंट बने विच इज़ conducive टू मैनिफोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके। फोर्थ, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी है उसका नेचर हेट्रोजीनियस है एंड कॉम्प्लेक्स प्लूरल सोसाइटी है। सो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें ग्रेटर स्कोप है रिप्रेजेंटेशन का, सेक्शंस को, इंटरेस्ट को और रीजन्स को। ठीक है। अब देखिए 1974-75 के टाइम पे एक डिबेट स्टार्ट होगी कि अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस हो सकता है क्या इंडिया में। तब स्वर्ण सिंह कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया 1975 में, और उसने ये रिकमेंडेशन दी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डूइंग वेल, देयर इज नो नीड टू चेंज दी सिस्टम नाउ। ओके। अब देखते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया, जो और लार्जली उसी के ऊपर बेस है, बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम। और वो डिफरेंसेस क्या है चलिए देखते हैं। इंडिया में है वो रिपब्लिकन सिस्टम है और हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होते हैं, मतलब हमारे प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड होते हैं। लेकिन जो ब्रिटेन में हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं है, वो हेरिडेटरी पोजीशन है, मोनार्की है वहाँ। ओके। सेकंड, ब्रिटेन में है डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट को फॉलो किया जाता है, बट इन इंडिया पार्लियामेंट हैज़ लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड पावर्स। अब लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड पावर्स कैसे हैं, एक तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इस वजह से, फेडरल सिस्टम है,
जुडिशल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स है, इस वजह से। थर्ड, प्राइम मिनिस्टर है, जो ब्रिटेन में है वो प्राइम मिनिस्टर लोअर हाउस से ही हो सकता है, बट इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा से भी पार्लियामेंट को अपॉइंट कर सकते हैं और राज्यसभा से भी कर सकते हैं। फोर्थ, मिनिस्टर है, इंडिया में मिनिस्टर वो एमपी भी हो सकता है, और अगर एमपी नहीं है तो 6 महीने तक मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन इन ब्रिटेन ओनली एमपी कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। ओके। फिफ्थ है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर। ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब अगर कोई एक्ट पास हो रहा है तो उसको मिनिस्टर्स द्वारा भी मिनिस्टर्स भी काउंटर साइन करेंगे, बट इंडिया में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। शेडो कैबिनेट, दिस इज़ यूनिक टू ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम। क्यों है ऐसा? इसमें इसमें पूरी एक अपोजिशन है, जैसे जैसे आपकी रूलिंग पार्टी है उसी की तरह अपोजिशन भी शेडो कैबिनेट फॉर्म करके रखती है टू बैलेंस दी रूलिंग पार्टी। ओके, दिस इज फॉर ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।